स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए मास्टर स्ट्रोक में आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या 2 का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसको बारीकी से पहले समझना होगा क्योंकि यही वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन सोल्व करने का वर्किंग रूल है कि फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है ना, मीना कोई लड़की है, वह 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। क्लियर है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची आई मीन कैशियर, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कैश करता है मुझे, उसको बोलते हैं खजांची। उसने खजांची से रिक्वेस्ट किया। आप लोग के भी साथ ऐसा हुआ होगा, जब आप कभी बैंक गए होंगे तो बोलेंगे सर मुझे 500 का नोट दीजिए, सर मुझे 2000 का नोट नहीं चाहिए, या फिर मुझे सर ज़्यादा रकम निकालना है तो 2000 का नोट चाहिए। इस तरीके का हुआ होगा। तो मीना ने कैशियर से रिक्वेस्ट किया खजांची से कि मुझे 50 और 100 रुपये का नोट दीजिए। ठीक है ना, और कहा तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ऐसा ही खजांची ने किया, उसको 25 नोट दिया। तो आपका पैसा तो 2000 दे दिया होगा 25 नोट में। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब ये बताइए कि 25 नोट तो दिया, अब 25 नोट में कितने 100 का नोट है और कितने 50 का नोट है, वो आपको निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं यह दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है। दो चर है तो 50 को x मानेंगे और 100 को y, या 100 को x या 50 को y मान सकते हैं। चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। मान लिए माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे 100 को भी x मान सकते थे, 50 को भी y मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x और 100 रुपए की नोटों की संख्या y। इसीलिए प्रश्न से बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब हम जानते हैं कि 100 और 50 के नोट की संख्या, हम जानते हैं कि 100 और 50 दोनों नोट मिलाकर कितना नोट दिया गया है 25। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 25। प्रश्न का है ना कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो हमने नोटों की संख्या x और y माने, इसलिए x प्लस वाई बराबर 25। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। अब फिर प्रश्न कह रहा है कि रुपया तो 2000 है, यानी 100 और 50 के नोट, जो 25 नोट प्राप्त की हो, अगर उसको काउंट करेंगे तो पैसा कितना आएगा, 2000 आएगा ना। इसको लिख सकते हैं, अगर 50 रुपए का x नोट है तो कितना रुपया होगा 50x। नहीं समझ में आया ना। जैसे आपको पूछ दे कि 10 रुपए का आपके पास 6 नोट है तो कितना रुपया होगा, तो आप कहेंगे सर 60 रुपया होगा। तो 10 को 6 से गुना किए ना, उसी तरीके से 50 रुपए के नोटों की संख्या x है तो कितना रुपया होगा, तो 50 गुने x आई मीन 50x। चलिए उसी तरह से 100 रुपया के नोटों की संख्या y है तो 100y बराबर कितना हो जाएगा 2000। इसमें से क्या करेंगे, इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए 50 कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, 50 कॉमन ले लेते तो इधर x इधर क्या आ जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 2000। ये 50 से काट देंगे 40 बार में। ठीक है ना, 0 से 0 और 5 और 20 40, सही है। इसीलिए x प्लस 2y बराबर हो गया 40, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना, समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। चलिए अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना है, यहाँ पर देखेंगे x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरा कितना है x प्लस
2y बराबर 40। अब लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ठीक। तो x से x क्या हुआ कैंसिल, और 2y में से y गया माइनस y, और इधर आ जाएगा माइनस 15, 25 और 15। तो यहां से y बराबर निकल गया कितना 15, इसीलिए y बराबर कितना निकल गया 15, y का वैल्यू निकल गया। और इस y को वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो x का निकल जाएगा। अब लिखेंगे y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था x प्लस वाई बराबर 25, तो x रहेगा और y की जगह पर कितना हो जाएगा 15 स्टूडेंट्स, यहाँ पर 15 बराबर हो जाएगा 25, इसीलिए x बराबर 25 माइनस 15, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 10। x बराबर कितने हो गए 10, तो x और y दोनों निकल गया। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर हो जाएगा 10 एवं 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर हो जाएगा 15। आपका ये बन गया। चलिए एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब आप कहीं एग्जाम हॉल में रहते हैं तो आपके पास आंसर शीट नहीं होता है, तो कैसे खुद को सेटिस्फेक्शन आएगा कि मेरा जो है आंसर वह सही है। तो देखिए कि 2000 रुपया है, जिसमें हमने निकाल 25 नोट था, जिसमें हमने 10 नोट 50 का निकाले और 15 नोट 100 का। तो रुपया को कैलकुलेट कीजिए कि 2000 आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो सही है। अगर 100 रुपए के 15 नोट है तो कितने रुपए होंगे, तो आप कहेंगे सर 1500, 100 रुपए के 15 नोट 1500, और 50 रुपए के 10 नोट, जैसे कि आप देख रहे हैं, और 50 रुपए के 10 नोट कितना होगा 500, ठीक है ना। तो 1500 और 500 2000 आ जाता है, इसका मतलब आंसर मेरा सही है। चलिए, यदि आप भी नए नए हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।